हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल क्लास 10th मैथ कॉन्सेप्ट। आज क्वेश्चन नंबर 12 कराएंगे एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसके बाद ट्राइंगल बन रहा है, यही इसका डायग्राम है 10.14। तो सर्कल की रेडियस जो है इसमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इन विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। यहाँ पे तो जो डी है वो बी सी को डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये हमने थ्योरम भी पढ़ा था, ओ डी जो है परपेंडिकुलर होता है बी सी के, ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में नहीं कट करता है। अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा तो कट करेगा, देन नहीं करेगा। ओके, फाइंड द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी की साइड्स निकालनी है, और यहाँ पे किसकी साइड दे रखी है, ये सी डी एंड बी डी दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए ओ को, सी ओ को और बी ओ को ज्वाइन कर लें, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये भी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 10.2 थ्योरम पढ़ी थी कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनती हैं वो इक्वल होती हैं। जब 8 सेंटीमीटर ये है तो 8 सेंटीमीटर ही ये होगा, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे ई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एफ पॉइंट ले लेते हैं। जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ओके, ये वाला हमें पता नहीं है तो इसको हम x सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो इसे भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लेट ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें कौन सी साइड्स निकालनी है, ए बी एंड ए सी साइड निकालनी है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसमें जब हमें तीनों साइड्स की वो पता चल जाती है, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, ये पूरा टोटल 14 हो जाएगा। 14 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 अपॉन 2। 6 और 8 14 होता है, 14 प्लस 14 28 प्लस 2x अपॉन 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 आएगा, 2 से 2 चला जाएगा तो यहाँ x बचेगा। ये हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया। अब एरिया निकालते हैं ट्राइंगल ए बी सी का। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है, 14 प्लस एक्स। एस पहले लिखेंगे 14 प्लस एक्स। फिर ए कितना है हमारा, ए कोई सा भी मान लो पार्ट, ये वाला मान लेते हैं, माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। बी कितना है हमारा, 14 प्लस एक्स माइनस 14 हो जाएगा। और सी क्या है, इसी का पार्ट है ये, 14 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 8। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं अंदर ही अंदर। 14 प्लस एक्स, ये x से x कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है, 14 में से 6 गए तो 8 बचे। ठीक है, 14 से 14 कट जाएगा तो यहाँ x बचा। ओके, यहाँ से ये कट जाएगा, ये इसी का पार्ट था हमारा। 6 8 जब 48 होता है, x प्लस 8, 6 8 जब 14 में से 8 गए तो 6 बचे। अब 6 8 जब 48, और ये क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, x बचा है। ओके, अब फिर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमें ये साइड्स निकालनी है। ये साइड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एरिया तो हमने पूरे ट्राइंगल का निकाल लिया। अब हमने पढ़ा है कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मिलके भी तो ए बी सी ट्राइंगल ही बनाएंगे। तो इन तीनों का ट्राइंगल का सम जो है वो इस बड़े ट्राइंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, हम यही करने वाले हैं। तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, ये हमें इसकी रेडियस तो पता ही है, इसकी ये हाइट हो गई और ये इनका बेस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हमने एरिया निकाला ही था, इसे बाद में पुट करते हैं, हम पहले ये करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ए ओ बी, हाफ 4 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, हाफ 4 इंटू 14 प्लस हाफ 4 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, ये आ गया। तो 2 से 2 इसे काट देंगे, 2 से 2 इसे काट देंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 2x प्लस 2 8 जा 16 प्लस 14 2 जा 28 प्लस 2x प्लस 2 6 जा 12, इतना हो गया। उसके बाद इसका हम ये जो यहाँ पुट करना था यहाँ पे पुट कर देते हैं, 14 प्लस x 48x। ठीक है, 2x कितना हो जाएगा 4x, ओके। 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 और 28 कितना हो जाएगा 28 और 28 56। ठीक है, ये आने के बाद क्या होगा, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि जब हमें ये रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। फोर्टीन प्लस एक्स 48x इक्वल टू 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होने के बाद क्या होगा, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। इसमें से हम 4 को कॉमन भी तो ले सकते हैं, 4 को कॉमन लेंगे, इसको पहले लिखते हैं 14 प्लस एक्स 48x। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं बाहर। जब 4 को यहाँ पे कॉमन लेंगे, जब 4 को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायरिंग में है ना, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 16 बाहर लेंगे 16। और क्या बचा यहाँ पे, फिर x प्लस 14 का स्क्वायर बचेगा। 16 से ये कितनी बार चला जाए, 16 3 जो 48 होता है, ओके। अब क्या है, यहाँ पे x प्लस 14 है और यहाँ पे x प्लस 14 का स्क्वायर है, तो एक x प्लस 14 से दूसरा x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 3x, यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 14, ये x इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 14, 2x बचेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 ही बचेगा। x इक्वल्स टू 14/2 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा है, हाँ सेंटीमीटर में। x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब हमें सबकी साइड पता चल गई या नहीं पता चल गई, ये वाली x की वैल्यू तो पता करनी थी। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC, AB और AC की साइड्स निकालनी थी। सो नाउ वी कैन राइट हियर AB एंड AC। AB कितनी थी हमारी x प्लस 6 थी क्या, AB है x प्लस 8 और AC है x प्लस 6। AB है x प्लस 8 और AC है x प्लस 6। x प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पिन करके बताइए, और उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं दोबारा। और बच्चों हमने इसके एग्जाम्पल्स नहीं कराए, अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे हमें डिमांड के अकॉर्डिंग हम कराना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।